तीखा चटपटा मज़ेदार अचार, ऐसा अचार जिसको हम मिनटों में तैयार करेंगे, वो भी बगैर धूप के। कई बार ऐसा होता है कि सब्ज़ी मनपसंद नहीं बनी, सब्ज़ी में मसाले कम हैं, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये हरी मिर्च का अचार आपके खाने का टेस्ट 100 गुना बढ़ा देगा। बनाना तो इतना आसान है कि जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे तो फ़ौरन बनाना शुरू कर देंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च छोटे साइज़ की ली है। वैसे तो मिर्च का अचार बड़ी हरी मिर्च का भी बन जाता है, लेकिन छोटी हरी मिर्च का अचार बहुत मज़े का और बहुत तीखा बनता है और जायके में भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव हरी मिर्च ली है, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इन्हें किसी कपड़े से खुश्क कर लिया था। और आपने इनमें नमी बिल्कुल भी रहने नहीं देनी, नमी अचार को ख़राब कर सकती है। और ये हरी मिर्च का आप डंडी देख रही हैं, तो आपने ये डंडी भी बिल्कुल इससे अलहदा कर देनी है। ये अचार को ख़राब कर सकती है, क्योंकि जब हरी मिर्च ख़राब होना शुरू होती है तो वो इसकी डंडी से ही स्टार्टिंग करती है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च की सारी डंडियाँ जो हैं वो अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च की सारी डंडियाँ अलहदा कर ली हैं और अब हम इसको सेंटर से कटिंग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारे हाथों को हरी मिर्च का असर ना हो। अगर आपके पास छोटी सीज़र है तो आप सीज़र से भी कटिंग कर सकती हैं। अगर आपके पास सीज़र नहीं है तो आप छुरी से कटिंग कर लें, लेकिन उससे पहले हाथों को आप ऑयली कर लें। इससे हरी मिर्च का असर आपके हाथों पर नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सेंटर से कटिंग करनी है। सारी हरी मिर्च को हमने इसी तरह कटिंग करके रख लेना है। तो जनाब, यहाँ पर देखें, मैंने सारी हरी मिर्च जो है सेंटर से कटिंग करके रख ली है। और अब हम इसमें जो जो मसाले ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने सौंफ ले ली है और इसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मेथी दाना लिया है। इन तीनों चीज़ों को जो है हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। रोस्ट फ्राई करना है और इतनी देर तक करना है जब तक इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आप समझिए ये रोस्ट फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इतना बारीक आपने पाउडर की शेप में नहीं रखना, इसको आपने दरदरा सा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक जो है हरी मिर्चों में डाल दिया है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। और इसके बाद जो हमने अभी 3 मसाले ग्राइंड किए हैं वो मैं 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च ज़रूर ऐड करूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मिर्च क्यों ऐड की, तो मैंने कलर के लिए कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए मैंने लाल मिर्च का आधा चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। आधी ही चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है। कलौंजी अचार को बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं देती और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये हरी मिर्च में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। तो 1 कप ऑयल मैं हल्का सा गरम कर लूँगी। इसको बॉयल नहीं करना, बस हल्का सा हमने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद मैं अब इसको हरी मिर्च में ऐड कर दूँगी। ऑयल डालने के बाद अचार को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले जो है हरी मिर्च के साथ अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पर मैं एक टिप्स दूँगी कि आपने इसको धूप में नहीं रखना, बगैर धूप के ही ये बहुत मज़े का बनके रेडी हो जाता है। अच्छी तरह मसाले मिक्स करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और अब 2 घंटे गुजरने के बाद मैं इसको किसी कंटेनर में निकाल लूँगी। आप भी इसको किसी प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में इसको डाल के सेव करके रख सकती हैं। लंबे अरसे के लिए ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसमें हमने जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो इस अचार को ख़राब नहीं होने देती और आप इसको पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। ये खाने का मज़ा डबल कर देता है और बहुत ही टेस्टी मज़े का बनके रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है तकरीबन 150 ग्राम, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद एक टॉवल से इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था ताकि इनमें पानी का कतरा ना रहे। और इनकी डंडियाँ हमने अलहदा करके रख देनी है। सारी डंडियाँ तोड़ने के बाद हमने इनको इस तरह से सेंटर से कटिंग कर लेना है। इस तरह से लंबाई की शेप में हमने इनको कटिंग करना है। और आपने ये रेसिपी बनाने के लिए मोटी मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं, और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। अब दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं। और अब इसके बाद मैंने एक चुटकी हींग की इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी देर ऑयल में हम हींग को पकाएंगे और इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा को हल्का सा कड़कड़ाएंगे और ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। नॉर्मल फ्लेम पे हमने ये रेसिपी रेडी करनी है। बहुत ही जायकेदार ये बनके रेडी होगी। अब हमने मिर्चें ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। आधी चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। आधी चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है और इसमें मैं कुटी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन फ्राई करते हुए 2 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तकरीबन हमारी हरी मिर्च रेडी है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। और 1 अदद मैंने यहाँ पर लेमन लिया है और लेमन भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके टेस्ट को बढ़ाता है और लेमन ऐड करने से आपकी जो हरी मिर्चें हैं ये लंबे अरसे तक स्टोर रह सकेंगी, ये ख़राब नहीं होंगी। बाई चांस ऐसा होता है कि घर में जब कोई खाना बनता है तो वो ज़रा फीका फीका सा महसूस होता है, खाना खाने को कभी दिल नहीं करता। तो आप उस खाने के साथ इन मिर्चों को ऐड करें और ये खाने का मज़ा दुबाला कर देती हैं, इसके टेस्ट को बढ़ा देती हैं। और आप वैसे भी इसको रोटी पे रखकर इस तरह खा सकते हैं। दाल चावल के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियों के साथ भी आप इस हरी मिर्च को खा सकते हैं। ये उसका टेस्ट डबल कर देती हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।